गया जी करने का अर्थ क्या होता है? देखिए, गया जो है उसका अत्यंत महत्व है। भगवान का ही भक्त है वो, हाँ। जो गयासुर था, और उसके ही अच्छा, उसका ये शरीर गया एक असुर था। असुर था, गयासुर भगवान विष्णु का भक्त था। तो भगवान ने उसकी कामना को सिद्ध करने के लिए करा कि उसके जो क्षेत्र में पिंडदान करेगा तो अनंत मोक्ष को देने वाला है। अच्छा। तो वो गया तीर्थ है। हाँ। अब जब श्राद्ध आदि तर्पण से निवृत्त होकर श्राद्ध पक्ष में जो कोई व्यक्ति आके गया में पिंडदान करे, उसका अत्यंत महत्व है। ऐसा देवी भागवत में उल्लिखित है कि जीवितो वाक्य करणात् छाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानच्च त्रिभिर्पुत्रिस्तु पुत्रता। बहुत सुंदर। बोले जीवितो वाक्य करणात्, जब तक पिता माता जीवित हैं उनकी वाक्यों के द्वारा स्तुति करें। अच्छा। छाये भूरि भोजनात्, 6 तिथि पे माने शरीर जिस दिन माता पिता का पूरा हुआ उस दिन अच्छा भोजन कराए ब्राह्मणों को। अच्छा। जीवात्मा जो भी ब्राह्मण का तो करना ही है, साथ में और जीवात्मा का भी तृप्त करना है, संभव हो सके तिथि के अनुसार। तिथि के अनुसार 6 तिथि के दिन। हाँ। और गयायाम पिंडदानच्च, और फिर गया में जाके जब पिता माता ना रहे तो गया में पिंडदान कर दो। बोले त्रिभिर पुत्रिस्तु पुत्रता, ऐसे व्यक्ति को पुत्र कहा जाता है, है ना। तो ये गया का महत्व है। अब गया क्या भ्रांतियां इसके अंदर गया में काफी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने भ्रांति शब्द कहा, हाँ तो सबसे बड़ी भ्रांति तो मुझे लगता है यही है कि गया करके आ जाइए, फिर कुछ करने की आवश्यकता। हाँ हाँ आप इसी बारे में कह रहे हैं? हाँ। बताइए ना महाराज जी। हमारे गुरुदेव थे आचार्य डॉक्टर रामाधार उपाध्याय विद्यावाचस्पति जी महाराज। बीकलपुर में एक धर्म सभा करी उन्होंने, सनातन धर्म सभा, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे तुलसी पीठाधिपति जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। और शास्त्र के अत्यंत मूर्धन्य विद्वान वहाँ पर थे, आचार्य गणेश्वर द्रविड़ जी, भगवत शरण शुक्ल जी आदि आदि। तो यही प्रश्न वहाँ पर करा गया था जो आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। तो उसमें समाधान उन्होंने ये दिया कि कोई व्यक्ति स्वच्छाच मतलब स्व श्राद्ध करे, खुद के निमित्त पिंडदान कर दे, किसी के भरोसे ना रहे, तो उसके लिए बताया कि गयान्तम पिंडदानम। अच्छा। गया तक जा करके वो पिंडदान कर दे, बस हो गया, उसको नहीं करना है। खुद के लिए जो कर रहा है, जीवित पितरों व्यक्ति के लिए नहीं, पितरों के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहा है वो जाने के लिए। जो साधु सन्यासी करते हैं कि जब उस सन्यास आश्रम में जाते हैं या फिर वैराग, सन्यासियों का अलग रहता है, ये साधारण मनुष्य के लिए है कि वो उन्होंने कहा कि गयान्तम पिंडदानम, अब नहीं करना है। तो वहाँ गया के लोगों ने इसको पकड़ के रख लिया, गयान्तम पिंडदानम, गयान्तम पिंडदानम। जैसे आपने सुना होगा कि वो आजकल उपनिषदों के मंत्रों को भी समझते नहीं है, एक एक उसका शब्द पकड़ लेंगे या उसकी ऋचा पकड़ लेंगे, उसको बोलते रहेंगे। तो वही स्थिति वहाँ हुई। संदर्भ नहीं देखते, संदर्भ नहीं देखेंगे, प्रसंग नहीं देखेंगे क्या चल रहा है, और उसको पकड़ करके बस उसको चिल्लाते रहेंगे उतना ही उतना, उसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो गयान्तम पिंडदानम, जो व्यक्ति अपनी भगवत प्राप्ति के लिए ले लिया, मुक्ति के लिए ले लीजिए, पिंडदान कर रहा है, उसके लिए कहा गयान्तम पिंडदानम, उसको पिंडदान नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति हैं, जो सब लोग नित्य श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध नित्य है, तर्पण नित्य है, ये कहीं कोई किसी को बिठाया या कोई किसी को उठाया ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है ऐसा। ये हमारे गुरुजी कहते थे ना कि गया में पिंड डालने नहीं जाते, पिंड छुड़ाने चले जाते हैं। एक बार श्राद्ध पिंड डाले आए तो ना श्राद्ध ना तर्पण, और माता पिता को भूल जाए। देखिए, यदि इसका कोई प्रयोजन नहीं है तो कम से कम आप उन माता पिता को इस समय याद तो कर सकते हैं ना। इस भागी दौड़ी दुनिया में आपको स्मरण तो आएगा ना, मेरी माँ से दुलार करती थी, पिता से दुलार करते थे, तो कम से कम वो इस श्राद्ध के माध्यम से उनसे जुड़ सके हम अपने। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये परंपराएं बनाई भी इसलिए गई हैं कि जीवित समय में तो आपको उनकी सेवा करनी है, उनके जाने के बाद भी उनके पीछे आप उनको स्मरण करते रहें, उनको याद करते रहें, उनके प्रति एक भाव मन में रखें कि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ बिल्कुल किया। बिल्कुल निस्संदेह माता पिता के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है। आचार्य डॉक्टर रामाधार उपाध्याय विद्यावाचस्पति जी महाराज, तुलसी पीठाधिपति जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। स्वाहा और एक होती है स्वधा, और कहा ये भी ना मिले तो बोले घास को उखाड़ करके भगवान विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति बताई है। पृथ्वी पर जो रोम गिरे उससे कुशा बन गया। आजकल तो बहुत आम वो पितृदोष चिल्लाते हैं। यहाँ पर ये जो बलि शब्द का प्रयोग है, क्या है इसका? गया जी करने का अर्थ क्या होता है? शरीर गया एक असुर था, गयासुर। गया करके आ जाइए, फिर कुछ करने की आवश्यकता। हाँ, तो तुम्हारी माँ मर रही है तो उसको छोड़ के चले जाओगे, ऐसे तार्किक बनोगे। तर्पण की प्रक्रिया यह होती है कि मोक्ष एक अलग विषय है। क्या स्त्रियों को ये सब क्रिया करने का अधिकार है? जल देने की विधि भी अलग अलग होती है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। किसी परिवार पर पितृदोष है, इसका पता कैसे चलता है? सभी वर्ण के लोग अधिकारी? चारों वर्णों को
दक्षिणमुखी घाट हो तो बहुत श्रेष्ठ है। यदि इसका कोई प्रयोजन नहीं है तो कम से कम आप उन माता पिता को इस समय याद तो कर सकते हैं ना। इस भागी दौड़ी दुनिया में आपको स्मरण तो आएगा ना।